Hello student, the next topic of chapter first, some basic concepts of chemistry is atomic mass. तो हम atomic mass के बारे में जानेंगे, then atomic mass unit AMU, उसका कोरिलेशन विथ 1 म्यू और उसके बेस्ड हम उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे जो कि बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट लेट अस सी द एटॉमिक मास डेफिनेशन। जैसे नाम से पता चलता है एटॉमिक मास यानी मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मींस वन एटम। इट इज द मास ऑफ एन एटम एंड हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, इसका यूनिट क्या है AMU यानी मास ऑफ एन एटम, और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम AMU में, जैसा एटॉमिक मास यूनिट उसका लॉन्ग फॉर्म है। तो ये फिर AMU क्या है? ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू, यानी कोई भी एटम अगर हम लेते हैं तो उसका मास हम कैसे डिसाइड करते हैं? इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी एटम का अगर मास हम मेजर करते हैं तो वो किसके इक्वल होना है, किससे हम कंपेयर करेंगे? 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12, यानी ये जो कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 क्या है? स्टैंडर्ड है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताती ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। जैसे इवोल्यूशन होते गया तो डिफरेंट एलिमेंट्स ह्यूमन बीइंग ने फाइंड आउट किए हैं। तो शुरू में क्या क्या फाइंड आउट किया? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसे एलिमेंट का यानी वो ढूंढ के निकाले, और फिर बाद में डिफरेंट एलिमेंट्स हमें पता चले। और जैसे पीरियोडिक टेबल में तो हमें पता है 118 के ऊपर भी एलिमेंट्स है और कुछ मैन मेड भी एलिमेंट्स हैं, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह आदमी ने खुद तैयार किए हैं लैब में। तो ये सब धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गया। तो शुरू में जो पढ़ाई हुई तो वो किस पे बेस्ड है? जो इनिशियल एलिमेंट्स है, जैसे कि कार्बन है। अब कार्बन 12 का मीनिंग क्या होता है? कार्बन 12 यानी कार्बन 12 एक आइसोटोप है। आइसोटोप किसे कहते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। जैसे भाई होते हैं, 3 भाई है, तो जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14, ये सब आएगा आगे आगे हम जाएंगे तब ये सब डेफिनेशंस आपको समझ में आएंगी। तो उसमें से जो कार्बन 12 है, जैसे कार्बन 14 क्या है? रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव क्या है वो भी आएगा। तो कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड कंसिडर किया है। अब आप ये ध्यान में रखिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताती हूँ तो आपको, ताकि उस आगे का समझ में आएगा, जो कि हमें लिखने की जरूरत नहीं पर हमें समझने की जरूरत है। जैसे माचिस की तीलियां होती है, वो अगर हमने 12 ली तो वो क्या हो गया? कार्बन 12, वो उतना उसका जितना वेट है। ओके, अब हाइड्रोजन कैसे है इन कंपैरिजन टू कार्बन 12? 1 माचिस की एक तीली। ओके, तो हम कार्बन 12 से कंपेयर किया हाइड्रोजन का, तो उसका वेट कितना आएगा? 1 माचिस की तीली। वही अगर हमने ऑक्सीजन एटम लिया तो कितनी माचिस की तीली आती है? 16। वो क्या हो गया? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना है, ये जो मैं बाद में कभी कभी लिख के दूंगी आपको। तो कार्बन का कितना हो गया वेट? 12 हो गया। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14। ये क्या है? एटॉमिक वेट मैंने आपको बताया। तो ये एटॉमिक वेट कैसे डिसाइड किए? तो इनको अगर हमने कंपैरिजन किया और माचिस की तीलियां ली तो 12 माचिस की तीलियां किसकी होंगी? कार्बन की। 1 माचिस की तीली किसकी होगी? हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन की कितनी होगी? 16 माचिस की तीलियां, समझते हैं ना वो तीली जो होती है। और नाइट्रोजन की कितनी होगी? 14। तो ये हो गया कंपैरिजन। और आप हमेशा ध्यान में रखिए, इन केमिस्ट्री ऑल द टर्म्स आर कंपैरेटिव टर्म्स। कंपैरेटिव यानी एक एलिमेंट का इतना है तो दूसरे का इतना है, सभी, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सभी के सभी प्रॉपर्टी कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। कंपैरेटिव का मीनिंग होता है एक दूसरे से कंपेयर करके वो सब प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी पड़ती है। तो काफी बच्चों को समझने में दिक्कत आती है कि ये कार्बन 12 क्या है। तो ऐसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको बहुत ही इजी जाएगा। तो आई होप कि आपको अभी समझ गया होगा कि कोई बच्चा है, जैसे 11th स्टैंडर्ड में सब बच्चे, तो सबका तो वेट सेम नहीं है ना? कोई बच्चे का अलग वेट है, कोई बच्चे का अलग वेट है। वैसे ही सब एलिमेंट्स जो है उसके अंदर जो एटम होते हैं उनका भी वेट अलग अलग होता है। पर जब एक एटम दूसरे एटम से रिएक्ट होता है, एक एटम जब बोलते हैं, तो 16 वेट वाला ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के 1
ग्राम वेट वाले ऑक्सीजन से वो रिएक्ट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो कोई भी एटम का वेट हम कैसे डिसाइड करेंगे, 1/12 ऑफ द कार्बन, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन कार्बन 12, ओके एटम। यानी इसको ही हम अगर फार्मूले के बेस में लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12, और एक कार्बन 12 का मास इतना होता है, ठीक है। ये आपको फिगर थोड़ा सी ये नहीं रखी याद में तो भी चलेगा, पर ये आपको रखना है याद में। 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 1.6605 इंटू 10⁻⁻²4, जिसे हम आजकल क्या कहा जाता है, यूनिफाइड मास यूनिट भी कहा जाता है या डाल्टन। यानी AMU इज इक्वल टू यूनिफाइड मास यूनिट और डाल्टन, और इसका सिंबल है म्यू और DA। तो आपको ये याद में रखना है, लर्न करके रखना है, 1 म्यू इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्यों आपको याद करके रखना है, क्योंकि इसका हमें कैलकुलेशन में काम पड़ने वाला है। जैसे इसका तो कुछ काम पड़ने वाला नहीं है, यानी एग्जाम में सिर्फ आपने इतनी डेफिनेशन लिखी तो भी चल जाएगा, ये अगर आपने लर्निंग किया और ये नहीं लिखा तो। अगर आप लर्न करके याद करके लिखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ये तो आपको लर्न करना ही है, क्योंकि इसका हमें कैलकुलेशन में यूज करना होता है, इसलिए। अब इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे और आपको ध्यान में आएगा कि मैंने अभी जो बोला कि माचिस की 12 तीलियां ऑक्सीजन की 16 के बराबर। अब ये लिख के भी रख सकते हो कॉपी में, मैंने जो बताया। क्या क्या बताया मैंने, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, नाइट्रोजन का कितना है 14, और हाइड्रोजन का कितना है 1। और इसका हमें काम पड़ता है जब हम आगे जाके मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल का वेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक वेट का काम पड़ता है, वो वैल्यूज पुट अप करके ही हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमें ध्यान में रखना है, और ये इसके ऊपर बेस 12वीं है, 12 है। 12 में भी हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना पड़ता है काफी सारे फार्मूले का। तो अगर हमको यही नहीं समझा तो आगे का क्या समझेगा। तो इसलिए ये छोटी सी बात जो कि मैंने बताई आप लिख के रख सकते हो, जो छोटी है पर वो बहुत बड़ा चेंज कर सकती है। तो हम प्रॉब्लम देखेंगे, क्या है प्रॉब्लम, द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। ग्राम में हमें दिया हुआ है, दिस इज द गिवन डाटा, ऑक्सीजन का वेट। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन म्यू। हमें क्या पूछा है, ये म्यू में ऑक्सीजन का वेट के कितना आता है, तो 1 म्यू का दिया हुआ है, और इतने अगर ग्राम होते हैं तो फिर कितना। तो इसको हमने सिंपल इसमें लिखा है, देखो डाटा क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इतना दिया हुआ है, वो लिख लिया, उसको ग्राम में दिया हुआ है। एंड वी नो दैट, ये आपने याद करके रखा, क्या याद करके रखा, 1 म्यू इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब आपको क्या नोट करना है कि 1 म्यू इक्वल टू दिस, तो 26 में कितना है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको 26 को डिवाइड करेंगे इससे, इतने में इतना तो इतने में कितना, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड। तो 26.568 जो फिगर है वो लिखिए, उसको डिवाइड किया 1 म्यू इक्वल टू जो फैक्टर है उससे। और हमेशा याद रखना 11th और 12th में भी जो डाटा है उसे पहले लिख लेना विथ यूनिट, ओके। और जो फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट अप करते हैं उसमें भी यूनिट लिखना है। इससे क्या होता है, कॉमन टर्म्स कैंसिल होके जो यूनिट आता है वो फाइनल आंसर के लिए यूनिट रहता है, जो कि फिर हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ रॉन्ग भी नहीं होता। तो ये ग्राम में दिया हुआ है, और ये क्या है, ग्राम पर म्यू दिया हुआ है। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, बचा क्या है म्यू, तो ये जाके ऊपर म्यू हो जाएगा। तो इसको अगर इसे डिवाइड किया तो कितना आता है 16 आता है। अब ये 1 म्यू हो गया, ये 1 म्यू हो गया, तो आंसर कितना आ गया है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, ये पूछा है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया 16। मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन 12 का जितना वेट होता है, यानी एक कार्बन का उतना एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, एक कार्बन का कितना है 12, एक हाइड्रोजन का कितना है 1, एक नाइट्रोजन का एटम का वेट कितना है 14। और ये हमने कैसे कंपेयर किया, माचिस की तीलियों से, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कंसेप्ट।
तो आंसर हमारा उतना ही आया। ऑक्सीजन का कितना है 16। ऐसे ही अगर आपको हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करने के लिए दिया तो कितना आएगा उसका 1 उसका आंसर आएगा। नाइट्रोजन का दिया तो कितना आंसर आएगा 14 आएगा। इन दिस मैनर सिंपल न्यूमेरिकल्स विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आपको एक दिक्कत जा सकती है कि ये पॉइंट में ये ऐसे बड़ी फिगर दी हुई है, ये भी पॉइंट में बड़ी फिगर दी हुई, तो इसको राउंड अप करके हम ऐसे 2 फिगर में ला सकते हैं, या इसे हम लॉग टेबल से कैलकुलेट करते हैं। अब जब लॉग टेबल का जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है। लॉग और एंटी लॉग ये बेस है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ये 4 चीजें अगर हमको आती है तो हम केमिस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अब ये वीडियो से अभी तो नहीं बता सकती, पर जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो मैं लॉग कैसे देखना ये आपको पढ़ा दूंगी, ताकि आप कोई भी न्यूमेरिकल अच्छे से कैलकुलेट कर सकोगे। तो फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि इसको अगर इससे डिवाइड किया तो ये नियर अबाउट 2 हो जाता है, और 26 से हाफ हो जाएगा, यानी 16 के आसपास वो बराबर आता है। तो ये पर एक्यूरेट करने के लिए हमें यहाँ पे लॉग का कैलकुलेशन करना जरूरी होता है, जो कि मैं आपको या तो वीडियो में बताऊंगी या फिर जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब बता दूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल टॉपिक।